आप सभी को राधे राधे। मैं जया भारा, जिला संत कबीर नगर से। आज मैं कहना चाहती हूँ आप लोगों से। लोग कहते हैं कि हमारे अंदर की आत्मा कब जगेगी, हमारे अंदर की सच्चाई कब जगेगी, हमारे अंदर की ईमानदारी कब जगेगी, हम अपने आप को कब पहचानेंगे, हम कब धर्म की राह पर चलेंगे। और धर्म होता क्या है, धर्म कहते किसको हैं। लोग धर्म की चर्चा बड़े बड़े मंचों पे, बड़े बड़े जगह जाकर के लोग करते हैं कि धर्म क्या है। लेकिन मैं आज बताती हूँ धर्म क्या है। धर्म का मतलब होता है धारण करना। और जिस दिन आप धर्म को पहचान लेंगे उस दिन तेरे मेरे की लड़ाई खत्म हो जाएगी। जब आप जान जाओगे कि जिंदगी नश्वर है, यहाँ जो लोग आए हैं पारी पारा जाना है। मैं भले आज शमशान घाट में किसी को जलाने के लिए कि शमशान घाट पहुंचाने आया हूं, लेकिन जिस दिन मुझे सच्चाई पता चल जाएगा कि शमशान घाट में मैं भी इसके बाद आने वाला हूं, उसी दिन आप धर्म की वास्तविक रास्ता पर चल सकेंगे। आज लोग तमाम अनहोनी घटनाएं कर रही है। बड़े बड़े नेता से लेकर लीडर तक, बड़े बड़े संत तक, जो अंतिम पड़ाव पे हैं वो भी लोग कहते हैं भ्रष्टाचार कर रहे हैं, वो भी तमाम गलती काम करे। हमारी आज देश की राजनीतिक पार्टियां, जो 75-70 साल के नेता लोग अपनी उम्र के कगार पे पड़े हैं, वो भी गलत बोल रहे हैं। मंचों पर चढ़ा होकर के सरासर फेक बात कर रहे हैं। संत जो है झटाझट इतने धन के लिए पटापट चमत्कारिक बातें कर रहा है और धर्म की व्याख्या बता करके समाज को लूटने का काम लोग कर रहे हैं। राजनीति की व्याख्या करके अपने आप को अच्छा बता करके लोग देश को लूटने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से मैं कहना चाहती हूं कि धर्म को आप लोग जान लो। और धर्म किसी मंदिर से नहीं जुड़ा है, धर्म किसी मस्जिद से नहीं जुड़ा है, और धर्म किसी पुस्तक से न, गीता भागवत पुराण से नहीं जुड़ा है। धर्म आपके दिल से जुड़ा है। धर्म का मतलब होता है दिखावा करना नहीं, धर्म का मतलब होता है सच्चाई के रास्ते पर चलना। धर्म का मतलब होता है जो बिगड़ चुके उन्हें सच्चाई के रास्ते पर लाना। धर्म का मतलब होता है धारण करना। धर्म का मतलब होता है सच्चाई को अपने अंदर स्वीकार करना। ये नहीं पट्टी बांध करके अंधा बन जाओ, किसी को देखी देखा कि मैं धर्म कर रहा हूं। जिस तरह गांधारी क्या की थी, महाभारत में कहानी आता है, गांधारी ने अपने आग पर पट्टी बांध लिया कि मेरा धर्म है। क्या धर्म है मेरा? मेरा धर्म यह कि मेरा पति परमेश्वर भगवान अंधे बन है, तो मैं भी धर्म का पालन करूंगी, मैं अंधा बन जाऊंगी और अंधा बन करके मैं अपने पति की रास्ते पर चलूंगी। तो इसका मतलब नहीं कि जो आपसे बड़े बुजुर्ग हैं, जो गलत रास्ते पर गए हैं और जो अंधे हैं, जो समाज में गलत काम कर रहे हैं, जो गलत मैसेज दे रहे हैं, हम उन्हीं के रास्ते पर चलें और कहें कि हम भी उनके रास्ते पर चल करके हम भी धर्म को, परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। ये धर्म ने, अगर गांधारी धर्म की होती तो उसके सामने उसको कान से सुनाई दे रहा था, उसके बेटा दुर्योधन इतना अत्याचार कर रहा था, इतना पापाचार कर रहा, इतना दुराचार कर रहा, इतना तहलका मचाया हुआ था। सगे पटीदार को कह रहा था नौसोई का नोक जमीन नहीं दूंगा। और ये उसके पिताजी जो अंधे थे, अंधा व्यक्ति को सुनाई भी नहीं देता, जो जन्मजात अंधा होता उसको सुनाई नहीं देता, बहुत कहने पर थोड़ा थोड़ा सुनाई देता है। और गांधारी को तो सुनाई दे रहा था ना, पट्टी बांधी थी, लेकिन वो अपने आंख पर पट्टी बांध करके अंधे भी हो गई थी और बहरी भी हो गई थी। अगर अंधा होना सही है, लेकिन बहरा होना बहुत बड़ा खतरनाक होता है। अगर वो अपने कान की पट्टी, आंख की पट्टी को हटा करके कान से सुनी होती कि हमारे राज्य में, हमारे पति के राज्य में लोग अंधा, हमारा बेटा इस तरह अत्याचार कर रहा है, और उसका मुकाबला की होती और अपने पति को सच्चाई का अवगत कराई होती, नई सच्चाई का अवगत कराई होती, तो उस अन्याय से लड़ने का काम की होती, तब उसको धर्म कहते। धर्म से भागना नहीं होता है, धर्म से के रूढ़ियों पर चलना नहीं होता है। धर्म की गलतियों, जिस धर्म में गलती हो, जहां पर गलती, उसको उजागर करना, उसको खत्म कर देना और सच्चाई के रास्ते पर चलना ही धर्म कहते हैं। गांधारी अगर धर्म करती तो उसके 100 पुत्र मार दिए जाते। उसके धर्म के ताकत से, उसके पतिव्रता ताकत से उसके बेटे बच नहीं जाते। सबके सब बेटे सामने मार दिए गए, राज में छिन्न भिन्न हो गया। क्यों? क्योंकि जो धर्म को अंधा बना करके और धार्मिक बनने का ढोंग रचता है, उसके साथ ऐसा होता है।
आज लोग ढोंग रचते हैं, जब शमशान घाट में जाते कहते राम राम सत्य है, सबकी यही गत है, सबकी यही गत है, अपने को छोड़ करके। अपने नहीं याद है कि मेरी भी यही गत होने वाली है। सच्चाई पर लोग अंधापन अपने लिए पट्टी बांध लिए हैं और कहते हमारे पूर्वज जो किए वही मैं कर रहा हूं। सत राम राम सत्य है, राम राम सत्य नहीं है, सबकी यही गत है, उसमें तुम्हारी भी गत होने वाली है। इसलिए इस धरती के मोह माया में क्यों पड़े हो, अंधकार में क्यों पड़े हो, माया में क्यों पड़े हो? संत होकर के चमत्कारिक बातें बताकर जनता को क्यों लूटना चाहते हो? एक नेता बनकर के कुर्सी के लिए इस देश में लड़ाई करके, मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान करके, जात पात का लड़ाई करके, दोनों लड़ा करके आप सत्ता हासिल करके क्या हासिल करना चाहते हो? और कहते हो कि हम धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं, यही हमारा धर्म है। राजनीतिक लोग कहते हैं भैया हमारा ही धंधा है, तुम्हारा यही धंधा है कि झूठ बोलकर कुर्सी हथिया लो, तुम्हारा यही धंधा है। सुन, तो मैं तुमसे कहती हूं कि चमत्कार बता करके मैं चमत्कार कर दूंगा, अपने चेले को लूट लो। धर्म ये नहीं होता है। धर्म जिस दिन आप सच्चाई को जानने लगेंगे, सच्चाई के रास्ते पर चलने लगे, आए हो तुम कहां से और जाओगे कहां, इतना अगर तुम जान लो बस हो गया भजन। इतना सिर्फ जानना है। और मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ, आप सच्चाई के रास्ते पर चलो। और धर्म क्या है, धर्म किस किस रूप में होना चाहिए? धर्म के कई रूप होते हैं। कोई अंधा है, हमसे रास्ता पूछ रहा है तो उसके सामने हम अंधा बन करके कहे कि भैया तुम अंधा हो, तुम्हारे पर हंसी नहीं कर रहे, हम भी अंधा बन गए? नहीं, जो अंधा है हमसे उसको पकड़ करके सड़क पार करा दो, ये धर्म है। कोई बहरा है, हम उसको बुला रहे हैं, वो नहीं सुन रहा है, तुम भी उसके सामने बहरा बन जाओ कि हम भी नहीं, रास्ते से गाड़ी आ गई, तुम्हारे पर भी चढ़ गए, उसके पर भी चढ़ गए। ये नहीं, अपने कान की पर्दा हटा करके उसको पकड़ करके कि गाड़ी आ रही बता दो, वो आंख से देख लेगा, कान से नहीं सुन रहा। ये नहीं, तुम भी कान से बहरा बन जाओ कि हम सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हैं, हम किसी का मजाक नहीं करते, हम धर्म कर रहे हैं। ये धर्म नहीं है। धर्म का मतलब होता है धारण करना और सच्चाई को स्वीकार करना। धर्म का मतलब होता है सत्यता को, असत्यता को आपको स्वीकार करना होगा कि धर्म क्या है। एक दिन आए हो, इस दुनिया से जाओगे, इसलिए नेता होकर सत्ता पाते हो तो देश और समाज राष्ट्र को, अपनी प्रजा को अपना पुत्रवत मान करके सबकी भलाई में समझो। ये नहीं अपने बेटा के लिए टिकट मांगे, अपने पतोहू के लिए टिकट मांगे, अपने दामाद के लिए टिकट मांगे, अपने कुर्सी पर हासिल हो, दुनिया भूख से मर जा, तड़प के मर जा, कोई चिंता नहीं। अगर संत हो तो संत का मतलब होता भजन करना, संत का मतलब सच्चाई का उजागर करना, आडंबर को दूर करना। ही नहीं कि मैं चमत्कारी बाबा हूं, देश में इतने चमत्कारी लोग चल रहे हैं, हम चमत्कार से सारी दुनिया, चमत्कार से नहीं, अपने कर्म और कर्तव्य से धर्म को आप जीत सकते हो, धर्म के रास्ते पर लोगों को ला जा सकते हो। तो मैं यही कहना चाहती हूँ। और संतों, महात्माओं, नेताओं की बात छोड़ो, आप गृहस्थ हो, आप इंसान हो, भारतवासी हो, विश्ववासी हो, इंसान हो। मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, इंसानियत का कर्म यही होता है कि इंसानियत की सच्चाई रास्ते पर, कि मैं जहाँ से आया हूँ एक दिन जाना है, इसलिए सब लोग मिलजुल करके रहो। भैया तुझे भी जाना है, हमें भी जाना है, इसलिए थोड़ी थोड़ी जमीन के लिए, थोड़ी थोड़ी जायदाद के लिए मत लड़ो, आपस में प्रेम व्यवहार से रहो, मोहब्बत से रहो, मिल बांट करके खाओ, सौहार्द से खाओ, यही धर्म है। इसी को धर्म कहते। और इसी सच्चाई को जानो, और जो लोग इससे सच्चाई को जानेंगे उसी को धर्म की असली परिभाषा जानने का हक है, वही वास्तव में धार्मिक है, उसी को इंसान कहते हैं, उसी को इंसान कहते हैं। वरना जो ऐसा नहीं जानता है, तमाम आडंबर करे, तमाम पतिव्रता लोग बन जाते हैं, तमाम पत्नी व्रता बन करके बैठे हुए हैं, तमाम देशभक्त बन के बैठे हुए हैं, तमाम राष्ट्र भक्त बन करके, तमाम धर्म के मंदिर मस्जिद के भक्त बन करके बैठे। ऐसे भक्तों से कोई फायदा नहीं जो देश और समाज की बलिदान दे दे और अपनी परंपरा को कायम करे, जो परंपरा रूढ़ी बन जाए, रूढ़िवादी परंपराओं को हटा करके जो सच्चाई का रास्ता दिखा दे, ऐसे धर्म को धारण करे। मैं जय भारत यही आप लोगों से कहना चाहती हूँ। अगर आपके कोई आपके सामने अंधा है तो उसके सामने अंधा मत बनो, बल्कि अपनी नेत्र से उसके लिए नया नेत्र बन करके उसे भी रास्ता दिखाने का काम करो। कोई बहरा है, आप उसके सामने बहरा बन जाओगे, गाड़ी आएगी आपके ऊपर चढ़ जाएगा, उसके ऊपर आप अपने कान को खोल करके सुनो कि गाड़ी आ रही सामने से, और उसे पकड़ करके उसका भी हाथ हटा दो गाड़ी सड़क से, और खुद भी नहीं उसके सामने मैं भी बहरा बन गया, ये नहीं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, अपने आंखों को अंधा बना करके, आंखों को खोल करके पूरे समाज को एक नई रोशनी देने का काम करो। उसी को धर्म कहते हैं, उसी को धर्म कहते हैं। जो आत्मा को अंदर से धारण कर ले उसी को धर्म कहते हैं, जो सच्चाई को स्वीकार कर ले उसी को धर्म कहते हैं।
ना कि धर्म मंदिर मस्जिद गिरजाघर और घंटा घंटा बैठकर पूजा करने को कहते हैं। धर्म का मतलब होता है धारण करना और सच्चाई को स्वीकार करना। आप लोग इस वीडियो को जरूर सुने और सुन करके मुझे बताएं कि धर्म का वास्तविक मतलब क्या होता है। तब तक के लिए आप सभी को मैं जय भारत हाथ जोड़ कर प्रणाम करती हूँ और सभी बंधुओं को राधे राधे, जय माता दी।